मानस रोधक खंड का अध्ययन करने से पहले हम लोग जो है पद्मावत के विभिन्न भागों का अध्ययन संक्षिप्त में करने के पश्चात ही हम लोग मानस रोधक खंड के बारे में जान सकते हैं। तो कवि जायसी ने जो है प्रथम खंड में स्तुति की है। वहां पर स्तुति यानी ईश्वर को स्मरण कर कर, ईश्वर के क्या है गणपति रूप को लेकर, सो ईश्वर के अनुपम रूप के वर्णन के साथ साथ दिल्ली सुल्तान शेरशाह, उसकी सेना, उसका न्याय, उसका रूप और दर्शन, कवि द्वारा अपने एक नयन होने का वर्णन, सो अपने 4 मित्रों का वर्णन, कवि की नम्र उक्ति, पद्मावत कथासार, सो इस प्रकार से जो है स्तुति खंड में जायसी ने वर्णन किया है। सो बाद में जो है सिंहल द्वीप का वर्णन खंड कहकर कहा गया है। सो यहाँ पर जो है सिंहल द्वीप के राजा यानी राजा गंधर्व सेन चक्रवर्ती का वर्णन किया गया है। फिर साथ में जो है कुंड मंडप और जप तप करने वाले सिद्ध साधकों का भी वर्णन किया है। फिर सिंगार घाट, फूल घाट, गंधघटी और मानिक चौक का वर्णन भी किया है। सिंहगढ़ का वर्णन किया गया है। दूसरी ओर जो है मोती चूर कुंड और कंचन वृक्ष का भी कवि ने वर्णन किया है। सो साथ में राज द्वार का भी वर्णन कवि ने किया है। तो उससे आगे की कक्षा में राज्यसभा, जिस प्रकार से राजा अपने दरबार आरंभ करने से पहले राजा के स्थानिक सभी क्या है लोगों का वर्णन कवि ने किया है। सो राज मंदिर में रनिवास और पाठ प्रधान रानी चंपावती का भी वर्णन किया गया है। सो अगला खंड जो है जन्म खंड का सो पद्मावती का माता के गर्भ में आना, फिर पद्मावती का जन्म हो जाना, पद्मावती के जन्म के पश्चात उसका छठी पूजन करना, फिर नामकरण करना, जन्म पत्रिका वहां पर बनाना, फिर बाल्यकाल में शिक्षा अर्जित करना, विवाह योग्य पद्मावती बन जाती है। फिर निवास में सखियों की व्यवस्था यानी किस प्रकार से उसकी सखियां होती हैं और उनके साथ जो है हीरामन सुग्गा कहकर कहा गया है। सो हीरामन सुग्गा जो है एक पक्षी का नाम रखा गया है, जो पक्षी जो है बात करता है। जैसे हम लोग पौराणिक कथाओं में देखते हैं कि जन संपर्क का साधन जो है पक्षियों के माध्यम से या पशुओं के माध्यम से भेजा जाता था, वैसे ही यहाँ पर जो है सिंहल द्वीप में हीरामन सुग्गा कहकर होता है, जो मनुष्य के जैसी बोली को वह बोलता है। पद्मावती के यौवन अवस्था का विकास हो जाना, पद्मावती को सुग्गे की सीख से राजा को कोप, उसके वध की आशा यानी किसके ने हीरामन सुग्गे को राजा के द्वारा हत्या करवाने के लिए कहा जाता है। फिर पद्मावती जो है उसे छिपाकर अपने अंतपुर से उसे बाहर भेज देती है और डरे हुए हीरामन का पद्मावती से वनवास की क्या है आज्ञा मांगना। सो पद्मावती का उसे धैर्य से बचाना यानी किसके ने हीरामन सुग्गे से। सो इस तरह से यहाँ पर जन्म खंड में पद्मावती के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला जो है आप विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अनुसार मानस रोधक खंड का इसे कहा गया है। सो इस मानस रोधक खंड में जो है पद्मावती अपने सखियों के साथ सरोवर खान के लिए जाना यानी मानस सरोवर में जाना, सरोवर को देखकर सखियों का जल केली करना यानी जल क्रीड़ा करना, फिर स्नान के लिए केश खोले हुए पद्मावती की रूप शोभा का जायसी ने अपार ही क्या है वहां पर वर्णन किया है। फिर सब बालाओं का जल में एक साथ उतरना और इच्छा अनुसार केली करना यानी इच्छा अनुसार यानी सभी जो है सखियां किशोर अवस्था की होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में
शरीर की संरचना जो है बढ़ती है और दूसरों को क्या है आकर्षित कर देती है। सो ऐसी आभा जो है पद्मावती और पद्मावती की सखियों की होती है। सो पद्मावती को साक्षी बनाकर सखियों का जल में विशेष प्रकार का खेल खेलना, यानी कहती है कि जब कभी उन्हें कुछ होता है तो वह सब कुछ किसे बताने वाली है, ने पद्मावती, यानी पद्मावती के कारण ही वे क्या है जल क्रीड़ा खेलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक सखी के बार का जल में खो जाना, यानी दूसरी ओर एक घटना वहां पर देखने मिलती है कि खेलने जब जाते हैं उस सरोवर में तो एक सखी का क्या है गले का हार जो है खो जाता है। तो सब मिलकर क्या है उसे ढूंढने लग जाती है। सो तभी जो है पद्मावती इस मानस सरोवर में आने के लिए हिचकिचाते हुए रहती है। सो इस हार के खो जाने पर उसे भी क्या है उस सरोवर में बुलाया जाता है। सो अर्थ यह हो गया कि मानस सरोवर भी पद्मावती के रूप सौंदर्य को क्या है परखना चाहता है, उसे स्पर्श करना चाहता है। सो पद्मावती के चरण स्पर्श और रूप दर्शन से सरोवर का प्रसन्न होना और हार का जल में क्या है उतराना। तो इस प्रकार से जल क्रीड़ा अपनी सखियों के साथ पद्मावती का वहां पर देखने के लिए हमें मिलता है, जिसका वर्णन जायसी ने अनेक शब्दों से वहां पर क्या है वर्णन किया है। तो इस प्रकार से मानस सरोवर की इच्छा होती है कि पद्मावती के चरणों को स्पर्श कर कर वह भी उसकी आभा को क्या है स्पर्श करना चाहता है, या उसे प्राप्त करने की इच्छा मानस रोतक की भी होती है। तो इस प्रकार से अनेक क्या है उपमाओं का उपयोग जो है कवि जायसी ने किया है।